हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में, और साथ ही साथ जिनको उत्तर प्रदेश से जीएनएम करना है, एएनएम, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज के फॉर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल देने आया हूं। ध्यान से सुन लेना। मुझे पता है आप सभी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि विजय सर कब अपडेट देंगे। बार बार आप जो है विजय एजुकेशन ऐप को खोल करके चेक करते रहते हो, इसलिए मुझे भी लगता है कि मेरे को बार बार आपको अपडेट करते रहना चाहिए। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, हमारे यूपी के अंदर कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले यूपी के अंदर किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी केजीएमयू ने अपने ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरा, हमारे यूपी के अंदर एसजीपीजी आईएमएस के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। ये संजय गांधी यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, जो बीएससी नर्सिंग करवाती है। इसके भी ऑनलाइन फॉर्म आज शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ हमारे यूपी के अंदर मेरे दोस्तों एक और फॉर्म शुरू हो गया है, गुरु गोरखनाथ बीएससी नर्सिंग कॉलेज गोरखपुर का। तो 3 फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, केजीएमयू, संजय गांधी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा गुरु गोरखनाथ कॉलेज। लेकिन मेरे दोस्तों, इनमें से सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो वो है केजीएमयू। तो आपको केजीएमयू का फॉर्म तो भरना ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में मेरे दोस्तों, अगर आपसे ऐसे पूछे कि सर हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है बीएससी नर्सिंग का, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ये सबसे टॉप है। इसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सबसे ज्यादा इसमें सीटें हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप सबसे ज्यादा सीटों के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो यह फॉर्म आपको जरूर भरना है। साथ ही साथ सैफई यूनिवर्सिटी है आपकी इटावा में, यह भी इसका फॉर्म जरूर भरना है। और ये इलाहाबाद में है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये तो अटल बिहारी वाजपेयी तो इलाहाबाद में। भैया, ये यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है, इसके कॉलेजेस और भी बहुत सारे जिलों में है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों कौन से 3 फॉर्म निकल गए हैं, केजीएमयू, संजय गांधी यूनिवर्सिटी और गुरु गोरखनाथ बीएससी नर्सिंग कॉलेज के। और कौन से 2 फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं, एबीवीएमयू और सैफई के। अब मेरे दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर भी आपको बताता हूं। इन सभी के एग्जाम मेरे दोस्तों अगस्त में ही होने हैं, अगस्त लास्ट में होंगे मेरे दोस्तों अटल बिहारी और सैफई के एग्जाम। बहुत टाइम है आपके पास तैयारी के लिए। अब अगर आप जो है आज से तैयारी शुरू नहीं करते हैं तो बच्चों फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग तीनों का एक ही तरीके का सिलेबस होता है। आप चाहे यूपी से करें, एमपी से करें, राजस्थान से करें या बिहार से करें, ठीक है ना, लगभग सभी का इक्वल सिलेबस है। तो अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है बीएससी नर्सिंग का, बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं। आपने अभी तक अगर विजय एजुकेशन ऐप से कोर्स नहीं लिया है तो आप तुरंत विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप के ऊपर आपको हिंदी मीडियम का कोर्स जो है केवल 899 रुपए में मिल रहा है, जिसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें मिल रही है। आप तुरंत जो है ऐप को खोल करके उसके स्टोर में जाकर बाय नाउ करेंगे, सीधा ऐप के अंदर से ही पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आपके फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे नहीं है, पेटीएम नहीं है, तो आप किसी और से भी इस नंबर पे या नीचे दिए गए इस नंबर पे पेमेंट करवाने के बाद, तो आप इन पे गूगल पे या फ़ोन पे करवा सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे इन पर पेमेंट करवा के वापस इन्हीं नंबरों पे आपको कॉल करना है। कॉल करके आपको जिस नंबर पर भी ऐप चालू करवाना है आप चालू करवा सकते हो। कंप्यूटर की दुकान से आप पेमेंट करवा करके भी आप अपने नंबर पे ऐप चालू करवा सकते हो। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि सर हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा, हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो भी 11th और 12th एनसीईआरटी का, 11th और 12th एनसीईआरटी का। प्रयास ये करना है बच्चों, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। और हम विजय एजुकेशन ऐप पर इंग्लिश मीडियम का ऑनलाइन कोर्स भी चला रहे हैं जो 1299 का है, और हिंदी मीडियम का ऑनलाइन कोर्स 899 का है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम का कोर्स ले लीजिएगा। हिंदी मीडियम के कोर्स में भी हम थोड़ी बहुत
साउथ इंग्लिश साथ में काम में ले रहे हैं, तो इसलिए बच्चों जो है आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और पेपर जो है कुछ यूनिवर्सिटी का हिंदी में लगता है, कुछ का इंग्लिश में लगता है, तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम वाला पेपर आराम से दे सकता है। पेपर बहुत बेसिक आता है और अगले 2-2.5 महीने में हम लगभग आपको इतना तैयार कर देंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे को भी इतना तैयार कर देंगे कि वो आराम से इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है उन क्वेश्चनों को पढ़ करके आंसर को टिक कर पाएगा। हिंदी मीडियम के बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जो तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में अभी भी डाउट है कि क्या मैं इंग्लिश मीडियम का पेपर दे पाऊंगा। अरे भैया, आपको वहां थ्योरी लिखना थोड़ी ना है, वहां तो ओएमआर सीट पर गोले काले करने हैं। आपको क्या दिक्कत है, टिक मार के तो करना है ना। अरे क्वेश्चन तो आराम से पढ़ लेंगे, एक लाइन साइंस की पढ़ेंगे तो आराम से समझ आएगा। मेरी जिम्मेदारी, आप मेरे साथ जुड़िएगा, या घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी भी करिएगा, आपकी इच्छा है, बस पढ़िएगा जरूर बच्चों। ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाइएगा, पहले आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके तैयारी करिएगा। फॉर्म कौन भर सकता है? जिसके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ये सब्जेक्ट है वो भर सकता है। अगर किसी के बायो एडिशनल में है तो भी भर सकता है। आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2022 तक आपका एग्जाम जो है वो अगस्त में होगा और एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, अब मेरे दोस्तों तैयारी कैसे करें? तो एक तो हम आपको ऑनलाइन क्लास देंगे, उसमें 3 घंटा हम लाइव क्लास के द्वारा पढ़ाएंगे और साथ में हम नोट्स देंगे आपको। और मेरे दोस्तों 3 घंटे, कम से कम 2 से 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। हम जितना ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उतना ही घर पे आपको पढ़ना है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे हमारे साथ लग करके तो बच्चों बहुत जल्द आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट क्या तैयार रखने हैं? डॉक्यूमेंट के रूप में अपना फोटो और साइन, 10th का मार्कशीट की फोटोकॉपी, अपना रोल नंबर, और अगर रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट की फोटोकॉपी, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना निवास प्रमाण पत्र। फिलहाल कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बनवा लेना, आपके आगे काम आ जाएगा। लेकिन जिनकी कैटेगरी जनरल है उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ओके, और जिनकी कैटेगरी SC ST है उनका पुराना अगर बना हुआ है तो भी काम आ जाएगा। ओके, अब मेरे दोस्तों हम बात करते हैं कि सर इनकी वेबसाइट कौन कौन सी है। मैं सभी की वेबसाइट बता रहा हूं, आप बच्चे वेबसाइट लिख के रखें, अपने पेज के ऊपर वेबसाइट लिख लें, क्योंकि जब आप कंप्यूटर सेंटर जाते हैं तो बहुत से कंप्यूटर वालों को मालूम ही नहीं होता कि कौन सा फॉर्म आया हुआ है। सबसे पहले KGMU की बात करता हूं। KGMU यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने का लिंक स्टार्ट हो गया है। देखिएगा, पहले तो आपको वेबसाइट क्या लगानी है वो बता रहा हूं। इसका जो वेबसाइट है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, मैं आपको इसके होम पेज पर लेके आता हूं, ठीक है ना। मैं KGMU का जो इसका मेन होम पेज है वहां आपको लेके आता हूं। यह है मेरे दोस्तों KGMU का मेन होम पेज। जैसे ही आप मेरे दोस्तों KGMU की वेबसाइट खोलोगे, आपको कुछ भी नहीं लगाना, वेबसाइट पर लगाना है kgmu.org। देखो kgmu.org, इतना ही आपको लगाना है। इतना लगाने के बाद एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पर क्लिक करके सबसे नीचे ही नीचे एंट्रेंस एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। देखिए, इसमें आपको जो है सबसे पहले देखो KGMU की BSc नर्सिंग 2 नंबर पे है। फॉर्म कब स्टार्ट हुआ है? 19 मई को। कब तक भरा जाएगा? 15 जुलाई तक भरा जाएगा। 2 महीने का टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अभी भर दो, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही अप्लाई पर ओके करोगे तो बच्चों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसने यहाँ पर बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, 10th के मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, अपनी ईमेल आईडी बनी हुई होनी चाहिए, नहीं बनी हुई है तो बना दो, ठीक है। इसके बाद में बच्चों, ठीक है ना, फोटो होना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना। और इसके अलावा मेरे दोस्तों एक साइन आपका होना चाहिए पेज पर, फिलहाल यही चाहिएगा।
और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब आपको यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने यह इंटरफेस खुलेगा। बच्चों, इसमें आपको अपना नाम भरना होगा। जैसे मैंने अपना नाम भर दिया है विजय, ठीक है ना मेरे दोस्तों। इस तरह से आपको अपना नाम भरना है। जैसे किसी का नाम कुमार है तो लास्ट में लिख देना कुमार। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। जैसे मैंने डाल दिया 9828721229, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जैसे कि मैंने डाल दिया, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपना जो भी मेल एड्रेस वगैरह है मेरे दोस्तों वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। ये सारी डिटेल डालने के बाद में मेरे दोस्तों आपको क्या करना होगा, इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड आपको अपने मन से टाइप करना है, अपने मेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया 12345 @विजय VIJA और वाई को स्मॉल कर दिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया मेरे दोस्तों 12345 VIJA और वाई को स्मॉल, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर इसने कहा आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। इतना सब कुछ करने के बाद सबमिट पर ओके करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे ही आप सबमिट पर ओके करेंगे मेरे दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आ गया। ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो गया। देखो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। वैसे मुझे मेरा फॉर्म लगाना नहीं है, मैंने वैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। फिर इसमें प्रिंट पेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों मैं प्रिंट पेज पर क्लिक कर सकता हूं। अब इसने नीचे क्या लिखा है देखो, एन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, काइंडली वेरीफाई, प्रिंट दिस पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, डॉक्यूमेंट आर इम्पोर्टेंट, रजिस्टर्ड काउंसलिंग। ये काउंसलिंग के समय इस पेज की जरूरत पड़ेगी, इसका प्रिंट निकाल के रख लेना। फिर ये कह रहा है कि आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक गया है, उस लिंक पे आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका अगला स्टेप शुरू नहीं होगा। अब सर अगला स्टेप कहां से शुरू होगा वो भी बता रहा हूं। अब आपको बैक आना है यहां से। अब आप बैक आने के बाद में यहां लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरे दोस्तों आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। देखो ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस फॉर्म को खोलते हैं अपनी मेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल देते हैं। भैया आपको मेल आईडी अपनी डालनी है बट पासवर्ड अपने मेल आईडी वाले नहीं डालने। फॉर्म में भरते समय जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो डालने। जैसे मैंने अभी मेल आईडी डाली थी वो डाल दी। मैंने पासवर्ड क्या लगाया था अभी 12345 ठीक है ना। मैंने VIJAY, ठीक है ना। वाई को मैंने कैसा रखा था, स्मॉल रखा था। ये लो वाई को स्मॉल रख दिया। और मेल आईडी में क्या डाला था अपन ने VK। लेकिन बताओ आप खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या बोलते हो, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर सारे आधार नंबर वगैरह सब कुछ पास में लेकर बैठना और फॉर्म को एक बार भरने के बाद वेरीफाई ज़रूर करना। कंप्यूटर सेंटर के ऊपर कंप्लीट बिलीव मत करना। हाँ कंप्यूटर वाले भाई के पास पूरे दिन में बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं, तो कई बार हड़बड़ाहट में मेरे दोस्तों उनसे गलती भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको उन्हें बताना है कि हाँ अब मेरा फॉर्म बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर मेरे दोस्तों आप उसे जो है अगला प्रोसेस करने के लिए बोलें, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसने क्या लिखा देखो, मैंने ईमेल वेरिफिकेशन नहीं किया, इसने तुरंत बता दिया काइंडली वेरीफाई ईमेल फर्स्ट देन लॉगिन। तो मैं कहूँगा उधर मेल आया हुआ है, आप सर वेरीफाई करें, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों मैं पूरा आपके सामने लाइव डेमो सेशन दिखा रहा हूं ताकि आप कोई गड़बड़ी नहीं करें। किंग जॉर्ज का फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है कि KGMU का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बहुत बड़ा अपडेट अपने आप में, नॉर्मली ऐसा कोई नहीं बताता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मैं एकदम लाइव आपको पूरा प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है बच्चों आपसे गलतियाँ हो सकती है, और अगर आपने गलती कर दी, आपने तैयारी करी 6 महीने और एक छोटी सी गलती
के द्वारा 6 महीने की हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फॉर्म को बड़ी सावधानी से भरना है भैया, ये हमारी मेहनत हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, फॉर्म भरने में सावधानी रखी नहीं, कंप्यूटर वाले को कागज दे के आ गए, दोस्त को कागज दे के आ गए, ऐसे नहीं चलेगा, आपको खुद को जाना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, क्या पासवर्ड है आपको याद है मेरे दोस्तों? बताओ देखें। 1 2 3 4 5 फिर @ और फिर क्या है VIJA और Y क्या स्मॉल। ओके, अब आप मेरा पासवर्ड लगा करके कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? कोई नहीं, गड़बड़ थोड़ी ना करोगे, आप मेरे परिवार के सदस्य हो। ठीक है, ये देखो ये खुल गया पूरा। क्या है माजरा देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट कैटेगरी देन प्रोसीड पेमेंट। पेमेंट का भी ऑप्शन है यहाँ, कैटेगरी सेलेक्ट करने का है कि आपकी कैटेगरी क्या है, OBC हो, SC हो, ST हो, क्या हो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया जनरल। ठीक है बच्चों, मैंने सेलेक्ट कर लिया जैसे OBC। ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट वो यहाँ प्रिंट कर सकते हो। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से अगर क्लिक करोगे तो फॉर्म का खुल जाएगा। फिर देखो डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहीं पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। प्रिंट एग्जामिनेशन रिजल्ट भी यहीं पे आएगा। पासवर्ड चेंज का ऑप्शन भी यहीं पे है, सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है बच्चों। तो प्रोसीड फिल द फॉर्म। देखो ये कह रहा है पहले पैसे दो भैया, जब तक पैसे नहीं तब तक फॉर्म नहीं। ठीक है ना, ये बंदा पहले पैसे भरवाएगा भाई। KGMU वाले बड़े बदमाश निकले रे। ठीक है ना, पहले पैसा चाहिए इनको। ठीक है, और वो भी कितना, 3000 रुपये। मैंने कौन सी कैटेगरी भरी थी, OBC, उसमें 3000 है। मैं भरता हूँ SC, बेक आते हैं थोड़ा। SC कैटेगरी भर के देखते हैं SC कैटेगरी में क्या फीस है। तो बच्चों 3000 रुपये अपने आप में बहुत बड़ी फीस होती है, देख सकते हो आप इधर। ठीक है ना, इधर आके देखते हैं, ये तो वो है। ठीक है ना, नहीं क्लोज से बेक आ जाएगा। अब देखिएगा अपन बेक आ जाते हैं बच्चों। तो आपने देख लिया होगा SC ST कैटेगरी में थोड़ी फीस कम है। ठीक है ना, मैं इसका आपको बता भी देता हूँ। किंग जॉर्ज वाला जो मेरे दोस्तों प्रोस्पेक्ट है वो भी आपको बताने का प्रयास करूँगा अगर अपने पास में है तो, लेकिन ये तो आपका KGMU का नहीं है। चलो मैं ये पहले दिखा भी चुका था आपको, सारी प्रोसीजर तो बता दी आपको। तो अब आपको समझ तो आ गया होगा, मुझे लगता है समझ आ गया ना सभी को KGMU का फॉर्म कैसे भरना है। बाकी अगला प्रोसीजर आप कर लोगे। 3000 रुपये ऑनलाइन फीस है जनरल की और OBC की, और SC ST कैटेगरी की फीस थोड़ी कम है। ठीक है, ओके। अब मेरे दोस्तों देखो KGMU में सीटें कम है और अटल बिहारी में सीटें बहुत ज़्यादा है। तो कुछ बच्चों की अगर इच्छा हो कि मुझे तो सर बहुत ज़्यादा सीटें हैं वहीं अप्लाई करना है, तो फिर आप अटल बिहारी में कर सकते हो, किंग जॉर्ज को छोड़ भी सकते हो। बट मेरा ये मानना है नहीं छोड़ो तो ही ठीक है। ठीक है ना, भरो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरो। बाकी मेरे दोस्तों एक आपका इस संजय गांधी, ठीक है, स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, इसमें भी फॉर्म निकला हुआ है। अगर किसी को इसका फॉर्म लगाना है तो देख सकते हो बच्चों, इसका भी फॉर्म ऑनलाइन निकल चुका है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। देखो एडमिशन नोटिस, BSc नर्सिंग, MSc डिप्लोमा कोर्सेज, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। देखो आप फॉर्म कब से शुरू हुआ है, 26 मई से। कब तक भरा जाएगा, 9 जून तक भरा जाएगा। और एग्ज़ाम जो दोस्तों 25 जून को है, इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द है। बट ये एक प्राइवेट कॉलेज है, इसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। बट अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, संजय गांधी से भी इसकी लगभग आपकी फीस जो है 30,000 से 50,000 के बीच में लगभग लगेगी मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसीजर था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, और भी समय समय पर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अटल बिहारी का क्या फॉर्म आ गया है सर, देखो आप अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की लिंक है। अभी तक यहाँ एडमिशन के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, 1 वीक के बाद फॉर्म आ सकता है। ठीक है ना, अब अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों सैफई की, ठीक है ना, तो सैफई यूनिवर्सिटी का भी अभी कोई फॉर्म निकला हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो सैफई के लिए भी आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको ऑनलाइन कोर्स लेना है वो नीचे लिंक ऐप की दी हुई है, ऐप को डाउनलोड करके ऐप से डायरेक्ट ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, या आपको मेरे से कोई सुझाव लेना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।